जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को मेरा शत शत प्रणाम। मेरा जो शुक्राना आज मैं कर रही हूँ वो मैं गुरु जी के लिए थैंकफुल हूँ काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने मेरी हमेशा मदद करी है, हर सिचुएशन में मेरी हेल्प करी है, हर सिचुएशन में मुझे आगे बढ़ाया है और एक बिलीव दिया है कि थिंग्स विल गोना हैपन गुड इन अ वेरी गुड वे एंड सिचुएशन विल बी ऑल राइट। लास्ट सत्संग मैंने किया था, उसके बाद से काफ़ी सिचुएशन मेरी ऑफिस में बहुत सिचुएशन मेरी बेटर हुई। I'll be always thankful. I share that in every cab I go. Guruji always there for me because I live alone in Delhi and it is very hard to live alone. It's been 7 years now I'm living alone. So but the problem is when you live alone you feel lonely because you miss your family. But your Guruji never like make me feel like that. Here whenever I go out, either I'm meeting to the clients, either I'm going for a builder visit or something, so Guruji always there for me. Guruji always like मेरे को हमेशा देखते हैं, तो आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर द सेम। लास्ट सेशन के बाद से मेरी काफ़ी सिचुएशन बेटर हुई है ऑफिस में, बट स्टिल देर आर वेरी वेरी कंसर्न आई वुड लाइक टू शेयर टू गुरुजी कि गुरुजी एंड उनकी लव्ड वन संगत को मैं शेयर करना चाहूँगी कि व्हाट्सोएवर आई थॉट ऑफ दैट थिंग्स विल बी लाइक दिस, चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही हैं। बहुत स्ट्रेस डिप्रेशन मुझे फील होता है डेली बेसिस पे, हेडेक रहता है एंड आई एम नॉट एबल टू लाइक कैट I don't have the clear vision now what to do because it is something which is of my dream. I want to work in this particular company and it was my dream, but it is spoiled by many people and manager is also not supporting me. A very worst kind of situation. Every people who are working in corporate, they must be aware of the office situation and but the person who actually may go through that particular situation feels like that what should I do, because some situations are not having this solution like what a person should do. Being at a age of 24, I'm working in good MNC, and now being a woman I feel very unsafe sometimes because of the behavior of the people in my company and एक होता है ना कि नहीं समझ में आता कि नाउ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट शुड आई डू। आई कैन नॉट टेक दी थिंग्स ओवर माई लाइक टेक दी थिंग्स कि कुछ गलत ना हो। आई बी विद अलाइन विद द प्रोसेस एंड कुछ भी ऐसा ना हो कि जो मेरी मॉरल वैल्यूज़ को चोट पहुँचाए। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही है बट स्टिल देयर आर थिंग्स की लाइन पे नहीं आ रही है। ऑर्डर्स के लिए आई एम रनिंग बिहाइंड दी ऑर्डर्स बट दे आर ऑल्सो नॉट कमिंग और क्लाइंट भी मेरे रिवर्ट नहीं करते। जिससे भी मैं बात करती हूँ आई डोंट नो क्या मेरे साथ होता है कि मैं किसी भी पर्सन से बात कर रही हूँ, जिससे भी मैं बात कर रही हूँ वो मुझे रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। मैं बहुत चेस कर रही हूँ कि आउटपुट जनरेट हो बट फिर भी नहीं हो पा रहा है। मैं इतना प्रे कर रही हूँ, हार्ड वर्क कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। आई डोंट नो व्हाई इवन आफ्टर कि मतलब मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है आई डोंट नो। आई एम द पर्सन हु इज़ लाइक कि इट हैव टू बी हैपन। आई ऑलवेज इन अ विन विन सिचुएशन कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने हार मानी हो बट दीज सिचुएशंस आर मेकिंग मी, पीपल आर वेरी नेगेटिव ओवर हियर। दे से नेगेटिव अबाउट मी, दे से नेगेटिव अबाउट माई अब माई पर्सनैलिटी, अबाउट माई करेक्टर। कौन मुझसे क्यों बात करे। पीपल आर थिंकिंग ऑफ इफ आई स्पीक स्वीटली दे thinking of in other way. So there's a lots of situation I'm not able to tackle. I'm really feeling depressed and there's the only person I share everything with is my mom and with Guruji and no one else. I don't have anyone else in my life to share it with. So it is very critical situation for me, like what to do in this particular situation, how to tackle the situation, like how to manage, because I don't know how to like they not even telling me how to work. like मुझे सिखाया काम भी नहीं सिखाया जा रहा है, करना कैसे है वो भी नहीं बताया जा रहा है। तो
if they want me that I should leave the company, they tell me कि ऐसा सिचुएशन, तो सिचुएशन इज़ वेरी वर्स्ट एंड आई जस्ट प्रे टू गुरुजी कि प्लीज़ मेरी जो सिचुएशन है करंट ये ठीक हो जाए, बिकॉज आई नेवर थॉट ऑफ द सेम कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ और ऐसी चीज़ें होंगी. आई फील रियली 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 बैड कि something I dreamed of. I'm a big fan of SRK. So I always believe that hard work and whatever karma you are doing, that will be payback by God. So I'm working really really hard, and it's still there's a no chance of any light in the dark room. So I don't know how it gonna be possible, but I'm always thankful to Guruji that he will always there for me and being with me and हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं एंड मेरी सुनते हैं बिकॉज लाइक थ्रू दिस शुक्राना. सो आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू गुरुजी एंड थैंक यू सो मच गुरुजी. आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी हेल्प की जिससे मैं यहाँ पे पहुँची, और आप मेरी आगे भी हेल्प करो कि मैं आगे भी अपना थोड़ा सा विजन क्लियर कर पाऊँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कैसे हो पाएगा. सो आई डोंट हैव एनीवन टू आस्क and no one is here for me to answer my question also. So it's all about कि I'll share it with my mom and to Guruji. So thank you so much and थैंक यू सो मच एंड गुरुजी की सारी संगत को मेरा प्रणाम. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी. आज संगत जी 21 अक्टूबर है, दिन सोमवार का है, रात्रि के 8:43 हो रहे हैं. मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर. मैं अपना शुक्राना सत्संग ओम नमः शिवाय के जाप से शुरू करूँगी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय. संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी की रहमत से. आज दिन में जब मैं थोड़ी देर को लेटी हूँ तो मुझे बहुत गलत सपने दिखाई दिए कि मेरा गैस का सिलेंडर फट गया. तो मैं एकदम से घबरा के उठी. मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा गंदा सा सपना क्यों दिखा मुझे. तो फ़ोन मेरे पास ही रखा था, मैंने फ़ोन उठाया तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि पुत्र तेरे कष्ट में सपने में काट रहा हूँ, चिंता ना करी. मेरी जान में जान आई. मैंने गुरुजी का धन्यवाद करा. मैंने कहा गुरुजी शुक्राना आपका. फिर मैं जो डेली के काम होते हैं उनमें लग गई. अमृत वेला में उठ जाते हैं संगत जी तो दिन में थोड़ा देर लेट जाते हैं, काम वाम करके थोड़ा सा आराम कर लेते हैं. गुरुजी ने मेरी टेंशन ख़त्म कर दी. मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी. गुरुजी बहुत प्यारे हैं, उनके जो भी मैसेज आते हैं एकदम सटीक बैठते हैं मेरे साथ. कभी कोई मैसेज होता है जो नहीं होता. एक मैसेज आया था गुरुजी का कि पुत्र मैं तेरे को आज मोर पंख दिलवाऊंगा तेरे कन्हैया से और मेरी निशानी होगी. संगत जी, मैं उस मोर पंख की तलाश में राधा कृष्ण के मंदिर तक, वो यही हमारे घर के पास है जो महाकालेश्वर गई थी. उस दिन तो राधा कृष्ण के मंदिर भी गई थी पर मुझे मोर पंख नहीं मिला गुरुजी. फिर मैंने कहा ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा, शायद किसी और भक्त के लिए होगा जो मुझसे भी ज़्यादा भक्ति करता होगा इनकी, उनके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है. मुझे मोर पंख नहीं मिला. और भी बहुत सारे शुक्राने हैं गुरुजी के. गुरुजी बहुत प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी का. ड्रीम दर्शन और ओम के दर्शन, पक्षियों में जो होते हैं उनके दर्शन, और हर हर ब्लेसिंग नंबर के दर्शन गुरुजी देते हैं. हर ब्लेसिंग मेरे को देते हैं, साथ साथ चलने की गुरुजी देते हैं हर दर्शन. संगत जी, मैं कैसे ही आपको बताऊं गुरुजी की कितनी रहमत है. कभी कभी ऐसा होता है संगत जी की कोई बात नहीं होती तो मन में कुछ ऐसा विचार आ जाता है. कल मैंने अपने गुरु पास से कहा था कि चाँद जल्दी निकाल देना गुरु पास, भूख लग जाती है. तो चाँद तो जल्दी निकल आया, पर संगत जी हमारी जो छत है
उसके दाएं बाएं लंबे लंबे मकान बने हुए हैं कई कई मंजिल के, तो चांद मेरे को नहीं दिखा, मेरे को 9:30 पे चांद दिखा। तो मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी बात नहीं मानी। तो गुरुजी बोले मैसेज आया, बोलने नहीं मैसेज आया, पुत्र मेरा ख्याल अपने दिल से कभी मत निकालना, सोच लेना फिर। मुझे बड़ी हंसी आई संगत जी। मैंने कहा गुरुजी मैं आपका ख्याल कभी दिल से नहीं निकाली, तो छोटी छोटी बातें हैं, नहीं हुई पूरी तो नहीं हुई। अब उसमें गुरुजी क्या करेंगे, चांद को पकड़ के कोई मेरे यहाँ थोड़ी उतार देंगे, है ना संगत जी। ये तो मेरा ज्यादा हो गया था वैसे, चलो सॉरी गुरुजी। ओम नमः शिवाय। लंबा हो गया सत्संग संगत जी, मैं यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं एक शुक्राना और करना चाहती हूँ। हमारे जो केस चल रहा है उसकी डेट दिसंबर में नहीं नवंबर में पड़ी है। अब गुरु जी प्यारे देख लेना, ओम प्रकाश करके हैं वो हाथरस में, और उन्होंने हमें परेशान कर रखा है ज़बरदस्ती। गुरु जी प्लीज़ हमें देख लेना, हमारा घर हमसे कोई ना छीने, हमारे बच्चों का हक है ये गुरु जी, हमसे यह हक कोई ना छीने। गुरु जी यहाँ आप मदद करना पूरी पूरी, मेरी बच्चों की, मेरी पूरी संगत की गुरु जी, जो परेशान है उनकी सबकी मदद करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। संगत जी कहने में सुनने में कोई गलती हो गई हो संगत जी तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाय, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे डेली ही मैसेजेस आ रहे थे गुरुपा के कि अपनी अलमारी साफ़ कर, अपनी अलमारी साफ़ कर। मैं डेली ही कर रही हूँ। मैंने पहले ही कर ली थी काफ़ी कुछ, तो उसमें सिंदूर, काले धागे, ये सब तो मैंने बहुत पहले ही हटा दिए। बट एक पुरानी चूड़ी रखी हुई है उसका बॉक्स, वो भी मैंने नहीं हटाया। मैं भी शायद उस वजह से आ रहा हो। और आज मैंने फिर सफाई की तो कुछ रबर बैंड्स मिले जो ब्लैक कलर के थे, तो मुझे लगा शायद ये भी हटाने, तो मैंने वो हटा दिए और मैंने क्लीनिंग की। कल रात में जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी को कुछ दिखा कि धुआं जैसा उठता, तो फिर उसके बाद उसी दिन शाम को फिर से गुरुपा का मैसेज आया कि अपने बेड के कोने को अच्छे से साफ़ कर, वहाँ बहुत गंदा है। तो मैंने काफ़ी साफ़ किया। कारपेट बिछा हुआ है तो मुझे उसको मैंने हाथ से ही वेट वाइप से जब उसको रगड़ा तो उस पर काफ़ी बाल लगे हुए थे, जो कि बाल चिपक के आए। मैंने वैक्यूम किया था लेकिन कॉर्नर पे नहीं हो पाया, तो उसमें काफ़ी बाल जब वो आए हाथ उस वाइप पे तो काफ़ी सारे बाल लगे थे। तो मैंने काफ़ी अच्छे से, जबकि रात के 10 बज रहे थे, अचानक मेरे दिमाग में गुरुपा ने डाला कि तू साफ़ कर, तू साफ़ कर। तो मैंने सफाई की तो काफ़ी सारे बाल वहाँ थे जो कि वो मुझे उसमें सफाई करते समय मिले। मैंने उसे पूरी अच्छी तरह से उस जगह को क्लीन किया। फिर मुझे वहाँ पर एक चावल का दाना भी मिला, मैंने उसे भी हटा दिया। मुझे नहीं पता वो कैसे आया वहाँ पर। मे भी हो सकता है मेरी बेटी कुछ नीचे से खेलते समय ले आई, मुझे ले आई हो। तो मैंने वो सारी चीज़ें साफ़ हो गई। मैं भी इन सब चीज़ों से नेगेटिविटी आती हो बाल से, तो इसलिए गुरुपा ने कहा हो कि अपने बेड की कॉर्नर का एरिया साफ़ कर। फिर मैंने उसे अच्छे से साफ़ कर दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और हमें हर चीज़ बताने के लिए कि हाँ वो हमारे घर को हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका वास वही है जहाँ सफाई होती है। तो हमें राह दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे माँ पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा, उनकी तबीयत सही नहीं है, पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। गुरुपा आप रक्षा कीजिए, जिस भी वजह से हो रहा है, जिस भी नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, उससे उन्हें बचाइए। आप नेगेटिविटी को हटा दीजिए, कृपा करिए गुरुपा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप तो महाशिव हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें अपने कर्म भी काटने होते हैं। तो हमें बचाने के लिए, हमें सब्र देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं
आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल। गुरु जी आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू संगत जी। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। गुरुपा और संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पूर्वी बात कर रही हूँ और अपना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। अभी वक्त हो रहा है 2:09 और तारीख है 23 अक्टूबर। संगत जी, ये कुछ दिन पहले की बात है। पहले भी नहीं, 1 साल लगा लो। मेरे बाल जो है, हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। शैम्पू भी काफ़ी चेंज किए और होम रेमेडीज़ भी मेरी मम्मा करती थी, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरी माँ गुरुपा की संगत में ही है और गुरुपा का एक सत्संग सुना जिसमें उन्होंने उस मम्मा ने सुना था कि एक संगत से कि आप मुल्तानी मिट्टी का लेप शिवलिंग पर लगाएं और आधा बचाकर घर पर लाएं और अपने सिर पे जैसे हेयर पैक लगाते हैं वैसे करें। तो अभी जो मंडे गया, उस दिन मम्मा ने क्या किया कि जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल के बोला ये शिवलिंग पे थोड़ा सा लेप लगाइए और तो आधा बचाकर घर पर लाना और इसे अपने हेयर पे लगा देना। मैंने भी वैसा ही किया। मैं मंडे को चली गई और मुल्तानी मिट्टी का लेप शिवलिंग पे लगाया और आधा बचाकर लाया और घर पे मैंने लगा लिया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने सुबह अपनी कंघी करी, कॉम जब मैं कर रही थी तो 1-2 बाल झड़े। आप खुद देखिए, इतने सालों से जो बाल मतलब इतने झड़ रहे हैं ऐसे, मतलब है ना, जैसे पैचेस निकलते हैं, उसको छोड़ के 2-3 बालों पे बात आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल मैं सुबह उठ के ब्रश कर रही थी तो गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिए और जब बाहर जाती हूँ तो वो मुझे ऐसे ही ब्लेस करती हैं। उन्हें बोलती हूँ मेरे साथ चलिए और आते-आते भी हमारे साथ ज़रूर आइए। परसों जब मैंने बटरफ्लाई देखी, वो वाइट कलर में थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को यहीं आराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती। गुरु जी की आज्ञा से कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरु जी ने, मैंने आपको बताया था गुरु जी ने कैसे कैसे मुझे ब्लेस किया। पिछले सत्संग में मैं सब कुछ बताया है। गुरु जी, मेरे पास संगत जी ऐसे घर की प्रॉब्लम थी कि मेरी दुकान है पार्लर की, कि मैंने 3 से किसी कारणवश बिल नहीं भर पाई। तो मीटर काटने की कल लास्ट डेट थी। तो मैं गुरु जी के आगे बैठ गई। गुरु जी, ना तो मेरे पास पैसे हैं इस टाइम अभी, अब आप ही देखो अंधेरे में बिठाओगे अचानक में। तो गुरु जी मैसेज आया कि पुत्र किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मैं हूँ। मैंने सब कुछ गुरु जी पर सौंप दिया। संगत जी, कल शाम को 3 बजे गुरु जी ने ऐसा कुछ चमत्कार दिखाया। मेरे अंकल जी आए, बोले बिल दे, भर देते हैं। उन्होंने 13,000 रुपये कल भर दिए। ये चमत्कार देख के मैं शॉक्ड ही रह गई। ये कैसे हुआ? ये इम्पॉसिबल था, कभी हो नहीं सकता था। गुरु जी ने ऐसे मेरा मिनटों में काम बना दिया। और आज गुरु जी कह रहे हैं मैंने तेरे घर आना है, जल्दी से शुक्राना कर। मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ खुशखबरी दे के। अब देखो गुरु जी किस रूप में आते हैं। नेक्स्ट ही जल्दी शुक्राना प्रसंग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा सब पर बरसाए रखना मेरे गुरु जी। कोई रोगी ना रहे, सब निरोगी हो, सबको पर अपनी दया दृष्टि बरसाना गुरु जी। सब संगत पर मेहर करना, सबको ब्लेस करना मेरे मालिक। जो आपकी संगत है उसको भी, जो आपकी संगत नहीं है उसको भी ब्लेस करना। विपन अंकल, सोनिया आंटी को खूब ब्लेसिंग देना। इतने प्यार से हमारे सत्संग शेयर करते हैं मेरे गुरु जी। सबका भला करना, जैसे मेरे कष्ट हर रहे हो, पल पल मेरे साथ हो गुरु जी। सबके साथ रहना, सबके कष्ट हरना मेरे मालिक। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम लेती हूँ और नए सत्संग के साथ आती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड फॉर्मे आंटी जी। जय गुरु जी सभी संगत जी को। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्मे आंटी जी के चैनल पे सजा करके 17 अक्टूबर शाम 6:53 की हाजिरी लगा रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझसे वो बुलवाना जो आज के सत्संग में किसी एक संगत जी के लिए बहुत ज़रूरी हो इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। वो आपकी इच्छा है, कैसे आपको ज़रूरी बताना है वो इन टर्म्स ऑफ हीलिंग हो, कोई मैसेज के रूप में हो, कोई सुनने में अच्छा लगे ऐसा कुछ हो, या जो भी। जय गुरु जी सभी पाठ संगत जी को। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड फॉर्मे आंटी जी। जय गुरु जी शिखा आंटी। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे, इतने निराले, ऐसे गुरु को पाके तो निहाल हो गई। जो उनकी रजा में राजी वही मेरी रजा, वही मुझे एक्सेप्टेड है। और लेकिन फिर भी ना, मैं पता नहीं कुछ पॉइंट पे बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ कि पता नहीं मैं यहाँ पे हूँ नहीं हूँ। पता नहीं आजकल बहुत मन में चल रही है कुछ कुछ चीज़ें कि पता नहीं ये चीज़ गुरुजी ने मेरे को बोली है, इसमें क्या अच्छाई है, ये गुरुजी ने किया। मुझे नहीं पता, मुझे पता है, इतना पता है कि गुरुजी मेरा कुछ गलत नहीं करेंगे। मेरे को गुरुजी ऐसे है ना हमारे कि पूरी दुनिया तुम्हें मरने के लिए छोड़ सकती है, बट गुरुजी नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं संगत जी, मैंने कुछ एक दिन पहले अपना सत्संग सजा किया था, मेरे को याद नहीं, कल के परसों के मैं बोली थी शायद, पता नहीं शेयर नहीं, अभी शायद शेयर नहीं हुआ है बोला, या आई डोंट नो क्या। बट गुरु जी का मैसेज आया था मेरे पास कि उन्होंने बोला कि ना तेरी एक सहेली ठीक नहीं है, और ऐसे 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 करके, और उसे दूरी बनाए रखने में वो है। उस टाइम मुझे इतना समझ नहीं आया था क्या मतलब है इसका, बट आज क्या होता है, पूरा दिन मेरा बहुत नॉर्मल था। बट एक होता है ना कि एक ही अगर तुम्हारे सोशल सर्कल में एक इंसान हो जिससे तुम बात शेयर करते हो या कुछ, एकदम बात होती रहती है तो ठीक है, बट बात नहीं होती, डिस्टेंस लगने लगता है, तो थोड़ा फील हो जाती है, होने लगता है लाइक शायद ये बात मेरी नंबर 2 पे जो रूल करता है वो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि नंबर 2, हाँ मैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, काफ़ी काफ़ी क्या छोड़ ही दिया, कुछ चीज़ आती है अच्छा ठीक है, क्योंकि पता है ना बात कुछ है तो वो तो पता ही रहेगी, दिमाग में है ठीक है ओके, अब उसे ऐसे निकाल के तो नहीं फेंक सकते ना। बट कुछ चीज़ें, और मैं कुछ थोड़ा बहुत देखा भी है, सीखा हुआ भी है थोड़ा बहुत, तो पता है मेरे को। नंबर 2 यानी कि जिनकी जो DOB के फर्स्ट नंबर होता है, जैसे 2 जनवरी का 2, या 11 फरवरी का 1 1+1 2, ऐसे 2 नंबर से जो रूल करता है वो समझ सकता है कि इमोशनल एक तो हम लोग बहुत होता है ना, और जब किसी से बात करते भी हैं तो पता नहीं एक तो अंदर से क्या, ऐसा मैंने सुना था, तो मुझे ही लगता मैं किसी को कभी हील किया है नहीं किया, आई डोंट नो, बट बहुत हीलिंग अच्छी कैपेसिटी होती है, और इमोशनल इतने होते हैं, प्यार इतना शिद्दत से करते हैं किसी को कि मरते दम तक करने वाली नेचर। और संगत जी,
मेरा भी पता नहीं ऐसे ही है। मैं अगर किसी को सच में मान लिया, कुछ बात बात कर लिया, थोड़ा ओपन हो गई ना, तो ऐसे ओपन हो जाती हूँ कि भाई वही है, वो आगे पीछे भी दिखेगा, 10 लोग भी होंगे ना, बट अगर उस XYZ इंसान ने बुलाया है, नॉट ओनली अबाउट लाइक फियांसे पार्टनर, कुछ ऐसा नहीं कह रही, नॉर्मल फ्रेंड भी, ठीक है, मतलब एक वहीं पे नहीं है वाला कनेक्शन फोन पे, लाइक ऐसा कुछ, बट फ्रेंड से भी अगर, या फ्रेंड भी ना हो, अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई कुछ बात बताए तो एकदम इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाता है। और मेरा भी नेचर ऐसा है कि अगर कोई फ्रेंड भी है ना, उसने भी बोल दिया कि इधर आके एक बार आप बात कर लो या एक मिनट फुल ले या कुछ भी, तो मैं एकदम किसी से कनेक्ट होने के बाद और फिर फायदे बोल दी, तो मैं एकदम पता नहीं, फिर वो इंसान मेरे लाइफ हो जाता है ना कि वही है सब, वही, मतलब अगर उसने बुलाया रुके तो उसको पहले प्रायोरिटाइज करूँगी। अगर मैं अपने वर्क प्लेस पे भी हूँ कुछ भी, और बीच में भी कॉल आ रही है, चाहे मेरे को क्लास छोड़ के जाना पड़े, तो मैं उसे प्रायोरिटाइज करूँगी। पता नहीं मैं ऐसी हूँ। और ये चीज़ से फिर, और अगर तुम किसी के लिए इतना होते हो तो, और फिर उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस वाली चीज़ लगती है, तो वो बहुत हर्ट होती है, समझ, बहुत खलती है ना। और गुरु जी का मेरे पास तब ये मैसेज आया, मुझे जब नहीं पता था, मैंने सत्संग में नहीं बोली थी ये बात, बट अब बोलूँगी। मुझे उस टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा फील थी कि ऐसा, मतलब जो क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों, तो ये चीज़ इसलिए ज़्यादा मेरे मन में थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, चलो ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, गुरु जी की इच्छा अनुसार हो रहा है, लेकिन मन में ये क्वेश्चन था मेरे कि ऐसा क्यों होता है गुरु जी, अगर मैं किसी को ऐसे मान लूँ, अपना इतना अटैच हो जाती हूँ, और क्योंकि मैं किसी को अगर बोलती हूँ ना कि यार नहीं, और अटैच होने के बाद इसके लिए ये ऐसे, इसके लिए ये चीज़ ऐसे, तो मैं पूरी करने की भी सोचती हूँ, भले एकदम से सामने से ना बताऊँ, बट मुझे अंदर से होती है कि नहीं, ये चीज़ बोली थी तो ऐसा देख सकता है, ऐसा देख सकता है, समझ रहे हैं आप। तो ये वाली चीज़, तो मैं ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं किसी के लिए सोच लूँ यार इसके लिए ये करना है या कुछ, मैं किसी क्यों ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है। और जब उस टाइम तक तो इतना, आज क्या होता है, वो डिस्टेंस, शायद गैप, वो सच में मेरे को फील हुआ कॉलेज में। लाइक पहले क्या हुआ करता था कि अगर हम वैसे तो पूरे दिन ही मिलते थे, कोर्स बहुत अलग है सब एंड ऑल, बट पता नहीं, मैं 3-4 दिन से नोटिस कर रही हूँ, जैसे सुबह अगर दी आती थी कॉलेज, तो बस में होते थे तो वो खाली सीट पे, ऐसी सीट बैठते थे जो सीट खाली हो, कि वो अपने आप आके बैठ जाएगी, उन्हें पता होता था। लेकिन 3-4 दिन से, 4-5 बारी से लास्ट में देख रही हूँ कि वो ऐसे सीट पे बैठते हैं जहाँ पे ऑलरेडी अंदर कोई बैठा हो। आज क्या हुआ संगत जी, आज नहीं है चीज़, एक बार और लास्ट टाइम छुट्टी टाइम मैं बस में गई थी, वो भी आए थे, उस दिन भी ये चीज़ हुई थी कि जनरली क्या होता था, अगर मैं बस में आई हूँ, उन्हें पता है, तो वो वहीं आके बैठते थे जहाँ मैं बैठी होती थी, कि लाइक एक मेरे को भी रहता था कि ये सारे काम कर लिए मैंने, आज इतना प्रोडक्टिव दिन है, अब मेरे को था थकान मिटाओ, और एक इंसान से इतना अटैच हो तो पूरा मेहनत करके और फिर एक उस इंसान से आप शेयर करो, वो वाली चीज़ होती है। तो संगत क्या होती है बात, आज भी रिपीट हुई, उस दिन भी रिपीट हुई थी, मैं बताया भी कि मैं बैठी थी, उन्हें पता था मैं बैठी, उन्हें दिख रही हूँ मैं, बट वो चुपचाप, मेरी साइड उन्होंने देखा भी नहीं, और पीछे वाली सीट पे बैठे जहाँ मैं बैठी थी, तो मुझे थोड़ा फील हुआ ये चीज़ कि क्यों। मैंने गुरुजी को एक चीज़ बोली, अब फिर से गुरुजी आपको बोल रही हूँ, मेरे को पता है कि अगर आप मेरे को कुछ दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, और आपकी कुछ इच्छा है, और आपने कुछ बोला है, तो आपने कुछ देख के, सोच के, समझ के बोला होगा, मुझे भी पता है। लेकिन
लेकिन आप आपने तो आपने बताया, मैं समझ भी रही हूँ, कर भी रही हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ पता नहीं, अब शायद मैं कोप अप नहीं कर पाऊंगी इससे, कि वो इंसान के साथ ऐसे करके आएगी बात कुछ भी की। 6 महीने लोग इतना क्लोज हो जाते हैं आके कि नहीं तू है, तू चल, मैं चल रहा हूँ, चल रही हूँ। लेकिन अब पता नहीं कौन सा एफर्ट शायद मतलब खत्म हुआ या क्या, कि ऐसे सामने सामने से नहीं, कौन सी ऐसी बात लगी है क्या पता नहीं। आई डोंट नो लोगों को क्यों मैं हर्ट कर देती हूँ, मैं क्यों हूँ ऐसी, मुझे नहीं पता। गुरुजी ने, मैं घर पे आई बहुत थक गई थी आज, और नींद भी पूरी नहीं हुई थी रात को, क्योंकि कफ सिरप वगैरह लेके सोई थी, लेट हो गया था सोने में। और सुबह जब मैं उठी, कॉलेज के टाइम नहीं उठी, टाइम पे उठना पड़ा जल्दी थोड़ा, क्योंकि लेट हुए थे तो उसकी वजह से। तो मैं आ जाती, सो गई, बहुत थक गई थी, बहुत हैंग सा लग रहा था माइंड, थकान बहुत थी। तो सो के जैसे ही मैं उठती हूँ, पंकज जी चाय वाय पीती हूँ, थोड़ा मैंने स्क्रॉल किया फ़ोन, तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू बस मेरे से बात किया कर, कभी कुछ ये नहीं कहता तू मेरी भक्ति कर, बट उसमें ये लिखा था कि मेरी भक्ति कर इन अ सेंस कि तू मुझसे बात किया कर। भजन जैसे सुनता है ना, तो वो भी काइंड ऑफ भक्ति का ही पार्ट होता है। मेरे भजन, हाँ, कोई भी भजन या शब्द टाइप सुन लिया क्योंकि इन सबसे हीलिंग बहुत मिलती है। ऐसे था, मुझे ये समझ में आया, तो भक्ति कर किया कर, और जो ये प्रॉब्लम है एकदम से छुटकारा दिला। तू मूव ऑन था या वर्ड टर्म याद ही नहीं आ रहा क्या लिखा था उसपे, बहुत जल्दी सबसे निकल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी बताने में भूल चूक हो गई हो या कुछ गलत लगी हो मेरी बात, तो मुझे क्षमा करना। और शुक्राना, आपने मेरा सत्संग इतनी पेशेंसली सुना। विपिन अंकल जी, फॉर्म आंटी जी, आपका शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे साझा किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी।